फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार के सेट पर, जहां पर बड़ा ही मजेदार सीन चल रहा है सवी और ईशान के बीच। अब भी दोनों के बीच प्यार तो करवाना ही है। अब राइटर ने ये सोच लिया है कि ये प्यार कैसे होगा। हॉस्टल के कमरे में बंद हो गए हैं सवी और ईशान। वाट लग गई। अब क्या होगा? तुम अपना फोन दो, मैं अपना गाड़ी में भूल आया हूँ। मेरा चार्जर कहीं छूट गया, फोन में बैटरी नहीं है। वाओ, हम दोनों कितने एक जैसे हैं नहीं? कैसे गुजारेंगे रात? अंताक्षरी खेलकर। हम तुम एक कमरे में बंद हो। दोनों के बीच पहले कॉमेडी वाला सीन आया। इतना बड़ा ईशान छोटे से चूहे से डर गया। सभी वो चूहे को भगाओ। 6 फुट का आदमी 6 इंच के चूहे से डरता है? भगाओ ना। पूरा चूहा। और उसके बाद दोनों के बीच रोमांटिक पोज भी बन गया। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल इमली की, जहां पर इमली को पुलिस पकड़कर ले जा रही है। अब बेचारी के साथ हमेशा ही बुरा होता है। अब अगस्त्या आया है और यहीं पर अगस्त्या इमली के साथ डील करेगा। अब इमली को अपने बहन के बच्चे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो वो अगस्त्या की शादी वाली शर्त मान जाएगी। हम कुछ गलत सुन रहे? तुमने सही सुना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। झूठी शादी जो सिर्फ कुछ महीनों के लिए होगी। हमारा अगला स्टेशन है पंड्या स्टोर का सेट, जहां पर दामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। चीकू अमरीश को चेतावनी दे रहा है कि अगर उसकी दामा को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और अमरीश, अगर मेरी दामा को कुछ भी हुआ ना तो तू और तेरे ये भाई कोई नहीं बचेगा। वहीं दूसरी ओर धवल आया है नताशा के पास। अब दामा के साथ जो हुआ, नताशा उसका जिम्मेदार धवल को भी तो मानती है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल तेरी मेरी डोरियां की, जहां पर रोमी की एंट्री हो गई है। और जरा अंगद की हालत तो देखिए। अंगद ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक मुजरिम बन जाएगा पुलिस की नजरों में। सड़क पर अंगद भाग रहा है, पीछे पीछे पुलिस है और इधर रोमी खुशियां मना रहा है क्योंकि उसने साहिबा को किडनैप कर लिया है। अब से हम दोनों दो जिस्म एक नाम हो गए। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि क्या सीरियल्स की कहानियां विदाउट लव ट्रायंगल आगे बढ़ ही नहीं सकती? क्या लव ट्रायंगल ना हो जीवन में तो लाइफ में कोई कहानी ही नहीं है। अब लीजिए ना, अच्छी खासी तो बरसाते की कहानी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब ये लव ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब धुंधला धुंधला सा शुरू तो हो गया है। अब रियांश और आराधना को साथ में डांस करना अच्छा लगता है क्योंकि वो प्यार करते हैं। अब बीच में आ गए जय साहब, इनको भी आराधना के साथ डांस करना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है। डांस देखना और डांस करना ये दोनों ही भाई अक्सर सबको पसंद आता है। और जब मामला खुशी का हो तो डांस होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। बड़े दिनों बाद आराधना और रेयांश को यूँ डांस करते हुए आप सब देख रहे होंगे। आराधना जो आज बहुत ही प्यारी लग रही है, तो वहीं रेयांश को देखिए सूट बूट में, वो भी कम नहीं लग रहा है। अब इनके बीच जो दूरियां बढ़ गई थी वो कुछ हद तक धीरे धीरे कम हो रही है, तो एक दूसरे के करीब तो ये आएंगे ही। अब इन दोनों का डांस चल रहा है, पीछे परिवार वाले भी झूम रहे हैं। बीच में हो गई है जय की एंट्री।
वैसे तो आई एम नॉट अ गुड डांसर बट हाँ मेरे को मज़ा आया यार, मतलब टू ग्रूव ऑन सच सॉन्ग्स जो जिन पे हम ग्रो अप हुए हैं, सो इट्स रियली फन। अब जय, आराधना और रेयांश ये तीनों एक साथ डांस कर रहे हैं। रेयांश को क्या पता कि जय के दिल में भी आराधना बसने लग गई है। अब इन सबको यूं हंसते खेलते देख बाबा किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, और वो है किक्की जो जय को प्यार करती है और चाहती है रेयांश की जोड़ी की माया के साथ बन जाए। अब बीच में आराधना आ गई है तो इसे अच्छा नहीं लग रहा है। सो बेसिकली एक लव ट्रायंगल का सीन चल रहा है एंड इन विच प्रोबेबली किकी लाइक्स दिस जय कैरेक्टर, जय गाय, एंड जो जय है ही लाइक्स आराधना। जलन की भावना कुछ ज़्यादा ही आखिर बहुत ज़्यादा है, आगे वो हार तो मानने नहीं वाली है। डेफिनेटली आगे कुछ ना कुछ वो करेगी, प्लान करेगी और ऐसा करेगी कि डेफिनेटली ना आराधना विक्रम के साथ रहेगा और ना फिर जय रहेंगे। सो आई एम गोना सक्सीड, आई एम गोना प्लान, यस फॉर श्योर। किकी को क्या पता कि आराधना और रेयांश की जोड़ी तो पहले से ही बनी हुई है। अब इस प्रेम कहानी में ट्रायंगल वाला एंगल आ गया है। जब कहानी में ट्रायंगल लव स्टोरी शुरू हो गई है तो जाहिर सी बात है कि गलतफहमियां भी शुरू होंगी। फिलहाल तो धमाल कीजिए, इन सब का डांस देखिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आखिरकार जुड़ने जा रहे हैं भाग्य किसके, लक्ष्मी और ऋषि की। हम बात कर रहे हैं भाग्य लक्ष्मी की। अब दोनों दूल्हा दुल्हन बनकर तैयार है, लेकिन दूल्हा दुल्हन क्या, ये तो बच्चे बनकर तैयार है। देखिए ना। भाग्य में जो लिखा होता है वो एक न एक दिन तो मिलता ही है। जैसे कि ऋषि के भाग्य में लक्ष्मी लिखी थी तो वहीं लक्ष्मी के भाग्य में ऋषि लिखा था, और आज ये देखिए इनका भाग्य कैसे एक दूसरे से जुड़ गया है। अब तक का सीरियल में ये सबसे बड़ा हाई पॉइंट्स है, अगर हम ये कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जहां पर आज फाइनली लक्ष्मी और ऋषि की शादी होने वाली है। ऋषि की दादी और बाबा बारात लेकर आए हैं तो वहीं मोहल्ले वाले भी एकदम धूम धड़ाके से ऋषि और लक्ष्मी की शादी करवाने वाले हैं। इस पल का इन दोनों ने कितनी बेसब्री से इंतजार किया है और आज इन्हें अपने इंतजार का फल मिलने वाला है। आई थिंक ये शो का बिगेस्ट ओकेजन है अभी तक का। इतने सारे एपिसोड्स के बाद आई थिंक वो चीज़ हो रही है जिसके लिए ऑडियंस कब से डिमांड करी थी, जस्ट टू यूनाइट रश्मि, और वो फाइनली हो रहा है। तो धमाल चौकड़ी हो रही है, डांस वांस हो रहा है, मस्ती चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। शादी ब्याह तो सीरियल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और यकीन मानिए ऋषि और लक्ष्मी के शादी वाला एपिसोड ना जरूर फैंस खूब देखने वाले हैं। अब पर्दे पर तो धूम धड़ाका है, लेकिन पर्दे के पीछे जहां पर सबकी मस्ती चल रही है, ये देखिए इस समय को थोड़ा सा हल्का करने के लिए कैसे बचपन वाला खेल खेल रहे हैं। आओ मीना सुपर सीना वाला याद आया ना आप सबको भी? कुछ ऐसे ही करते करते इस सीन ना गुजर जाता है। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि मुद्दे की बात बताएं हम आपको कि शादी होगी या नहीं होगी। तो भाई टेंशन वेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इस बार ये शादी हो जाएगी।
से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हमारी प्रीता जो है वो सज धज के तैयार है शादी के फंक्शंस अटेंड करने के लिए, इस बात से अनजान कि उनका बेटा तो पलकी से मोहब्बत करता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, बुआ जी ने ये सब भांप लिया है। तो क्या आप सृष्टि, राजवीर और पलकी की जोड़ी बनाने में मददगार साबित होंगी? प्यार है तो भाई प्यार को बताओ ना। अरे ऑफ कोर्स माइंड ब्लोइंग है। अपने प्यार को जब तक प्यार के बारे में जताओगे नहीं, उसे एहसास नहीं दिलाओगे, भला आपके प्यार को ये कैसे पता चलेगा? एब्सोल्युटली। कुछ ऐसा ही राजवीर को सृष्टि समझा रही है। अब सृष्टि को पता चल गया है कि राजवीर ना पलकी को पसंद करता है। वैसे मुझे पलकी भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट पलकी भी राजवीर को पसंद करती है। तो भाई प्यार किया तो डरना क्या है? मेरा मतलब है मलेरिया। अब भाई सृष्टि जैसी बुआ तो हर किसी को मिलनी चाहिए। अरे छेड़ो ना, छेड़ने का ही तो मौसम है। अब यहाँ पर प्रीता भी है, लेकिन प्रीता अनजान है राजवीर के प्यार से। इनको पिको करा के लाती उसे तो तैयारी करनी है। आज 4 बजे को मुंह दिखा के लिए जाना है ना। पड़ोस में किसी की मुंह दिखाई है तो प्रीता ना वहाँ जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। सृष्टि उसके लिए एक सुंदर सा लहंगा लाई है। एकदम अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग है, खूबसूरत है, क्योंकि लाया किसने है। अब सृष्टि की चॉइस तो भाई कमाल की होती है। मैं कैसे भूल सकती, तू जो चीज लाती है वो तो परफेक्ट होती है ना? एब्सोल्यूट। फिलहाल तो राजवीर सोच में पड़ गया है कि अब क्या करे। क्या अपनी बुआ की बातों पर वो सोचेगा? क्या यहाँ से जाकर सीधे वो पलकी को प्रपोज करेगा? अब होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए, लेकिन वो जानता है कि लूथरा हाउस में शौर्य की दादी ने पलकी को शौर्य के लिए पसंद किया है। तो ऐसे में अपने दिल की बात को कहीं राजवीर दिल में ही ना छुपा ले। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे मुझे ना एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नाम तो है शगुन, लेकिन जब आती है न जाने क्यों अब शगुन करके जाती हैं। और कौन, हम बात कर रहे हैं मीत की शगुन की। जी हाँ, अब भला आप बताइए, हल्दी में कौन मिलाता है मरा हुआ सांप? लेकिन ये मैडम तो ये भी करके छोड़ेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सुमित और श्लोक का ब्याह होकर ही रहेगा। फिर हल्दी में मरा हुआ सांप मिल जाए या फिर शगुन की एंट्री हो जाए। हाँ, हम जानते हैं कि आप सब कुछ जानना चाहते हैं, तो शुरुआत करते हैं पहले इस सीन से, जहां पर सुमित को शगुन की हल्दी लगने जा रही थी। तब इतने में हल्दी में से सांप निकल गया, वो भी मरा हुआ। मुझे
मुझे लगता है मेरे पास यही सारा काम रह गया, ये नए नए प्लान बनाने का कि इसमें मैं क्या नया ट्विस्ट कर सकती हूँ। तो इस बार मैंने हल्दी में सांप डाल दिया है और बहुत सारी चीज़ें मैं करती आई हूँ ओवर द पीरियड। जो मेरी ऑडियंस है मुझे जानती है कि मैं हल्दी में कभी तेज़ाब डाल देती हूँ, कभी किसी में कुछ डाल देती हूँ, तो इस बार मैंने सांप डाल दिया है। अब ये किसका आइडिया था ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक घूंघट की आड़ में आई है शगुन, जिसने आते ही अब शगुन कर दिया हल्दी के फंक्शन में। अब सुमित जान गई थी, इसीलिए तो उसने शगुन का भंडाफोड़ कर दिया। पर क्या किसी को पता है कि यह अपशगुन क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? मैं जानती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं चाहिए। अरे प्लीज खाइए ना। नहीं, मुझे नहीं खाना है। मैं शगुन पागल है, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है ना, उसका सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आई थिंक अभी तक वो घूंघट में छुपी हुई थी कि कोई पहचान नहीं सके, और जैसे ही उसको उसके ऊपर आया कि वो मर सकती है या उससे कुछ नुकसान हो सकता है, वो भूल गई कि मैंने घूंघट भी डाला था। तो अब क्या करूं, कुछ बेवकूफ़ियाँ विलेंस करते रहते हैं। अब ये वाला मामला खत्म हुआ, लेकिन शगुन अभी चैन से बैठने वालों में से नहीं है। फिलहाल अब ना हल्दी खुद सुमित अपने हाथों से पीस कर लाने वाली है। वही हल्दी दोनों को लगी और परिवार व्यस्त हो गया डांस करने में। हल्दी का ये फंक्शन तो एक ड्रामे के साथ खत्म हुआ। अब मेहंदी की बारी आई है तो यकीनन वहाँ पर भी कुछ ड्रामा होगा ही, और सबसे बड़ा ड्रामा तो होगा शादी में। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नथ में कृष्णा जो है वो तो चली गई भाई, चुनाव प्रचार भी तो करना है उनको आपके लिए। तो बहरहाल वो क्योंकि चली गई है तो गोपाला की एंट्री हो गई है। तो क्या लगता है अब जो गोपाला आई हैं यहाँ पर कुछ ही देर टिकेंगी या फिर टिकने के लिए आई हैं? मरकर लौट के आने वाली को टीवी की बहू रानी कहा जाता है, और ये तो जग जाहिर है कि जब जब टीवी की बहू को मौत आती है तब तब वो लौट कर आती है। फिर भले उसका चेहरा बदल गया हो, वो अपनी याददाश्त भूल गई हो, उसे आना तो होता है हीरो के पास। आज मेरा पहला दिन है इशिता के साथ, और आते ही मैंने इसे गाड़ी से ठोक दिया है, तभी इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। वेलकम टू नथ। अब कृष्णा तो इस दुनिया में रही नहीं, जीत को ऐसा लगता है। लेकिन जीत की गाड़ी से जो टकराई है वो मोहतरमा कौन है, क्योंकि उसने जीत का नाम लिया है, और इस मोहतरमा का नाम है गोपाला, जो कि अपनी याददाश्त भूल चुकी है। गोपाला से दूर दूर तक जीत जी का कोई कनेक्शन है नहीं, तो क्यों गोपाला सडनली जीत का नाम ले रही है। सो ये गोपाला भी अभी फाइट कर रही है अपने अंदर कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि वो कृष्णा को ढूंढ रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड गोपाला उसमें आ जाती है एंड वो जीत को जानती है। सो यस, ये तो आगे आगे पता चलेगा जब आप देखोगे। अब जीत की गाड़ी से टकराई है तो जीत की जिम्मेदारी बनती है। वो गोपाला को अस्पताल लेकर आया है, तभी उसे पता चला कि बेचारी गोपाला तो अकेली है। अब इस अकेली लड़की को इस अनजान शहर में वो कैसे छोड़ेगा, और जबकि उसे पता है कि गोपाला की याददाश्त चली गई है। अब डॉक्टर साहब ने तो एडवाइस दिया है जीत को कि आप इसे अपने साथ ले जाइए। अब डॉक्टर साहब ने तो एडवाइस दी है कि अपने साथ ले जाइए,
अभी सीन ऐसा है कि लाइक हॉस्पिटल का सीन चल रहा है हमारा, जहाँ कृष्णा बाय डिफ़ॉल्ट मर गई है एंड उसी को ढूंढते ढूंढते जीत हॉस्पिटल पहुंचता है एंड रास्ते में इशिता जी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जीत अब गोपाला को अपने साथ ले जाएगा और साथ रहते रहते कहीं न कहीं खुलासा जरूर होगा कि ये कृष्णा तो नहीं, लेकिन हाँ कृष्णा की भेजी हुई कोई दूत जरूर है। अब वो क्या है ना, कृष्णा यानी कि चाहत पांडे, वो अपनी पार्टी के प्रमोशन में लगी है, जिसके चलते अभी शूट नहीं कर पाएंगी। इसीलिए तो नया चेहरा इस शो में लाया गया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नीरजा में नीरजा जो है सज धज कर बिकने के लिए है तैयार। आखिरकार क्या बात हुई कि वो मजबूर हो गई हैं अपने आप को नीलाम करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है इसमें भी नीरजा की कुछ प्लानिंग है। प्रतिमा ने अब तक नीरजा को छुपा कर रखा था। सोनागाची में रहने के बावजूद वो अपनी नीरजा पर किसी की आंच तक नहीं आने देती थी। आज देखिए वही नीरजा बाजार में बिकने को तैयार है। नीरजा को जरा देखिए, आज वो आपको बदली बदली सी नजर आ रही होगी, जिसकी वजह ये है कि वो खुद दिदुन के सामने आई है और बिकने को तैयार है। तो अभी हम ये सीन कर रहे हैं जिसमें नीरजा तैयार होकर आती हैं और दिदुन एक वीडियो कॉल पर है दुबई के किसी शेख के साथ, और उन शेख को कोई लड़की चाहिए यहाँ से अपना निकाह के लिए। हम जानते हैं कि आप ऐसा कुछ सुनकर जरूर चौंक गए होंगे कि नहीं बाबा, नीरजा तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। अब नीरजा ने ऐसा सोचा है और ये देखिए वो ऐसा करने जा रही है। नीरजा को लगता है कि अगर दिदुन नीरजा को वहाँ बेच दे या कुछ कर दे तो उसके पास 25 दिन, क्योंकि 25 दिन बाद उसको निकाह करना है, तो 25 दिन तक नीरजा के पास वो टाइम रहेगा जब तक दिदुन किसी और को नीरजा के पास नहीं आने देगी। तो नीरजा ये प्लान कर रही है कि वो मुझे पसंद कर ले, किसी और को दिदुन ना दिखाए। अब दुबई का एक शेख है जो शादी करना चाहता है। अब नीरजा उसके साथ शादी करने को तैयार है, क्योंकि शेख से शादी करने के बीच उसके पास 25 दिन रहेंगे और इन 25 दिनों में वो प्रतिमा को जेल से छुड़ा लेगी। मुझे 25 दिन चाहिए ताकि मैं माँ को बाहर निकाल सकूँ, जेल में कुछ प्लान कर सकूँ ताकि दिदुन मुझे परेशान ना करे। तो नीरजा क्या करती है, वो तैयार होकर आती है और शेख के सामने ऐसे अपना मतलब पूरा दूसरे अवतार में चले जाती है ताकि शेख को उसकी अदाएं पसंद आए। दिदुन के चंगुल से भी माँ बेटी दूर चले जाएंगे। कुछ ऐसा प्लान ना नीरजा ने बनाया है। कहीं ना कहीं नीरजा बहुत ही अनकंफर्टेबल है ये सब करने में, और बट यस वो ये सब करती है। और फिर जब दिदुन उसकी तरफ देखती है तो वो एकदम स्विच कर लेती है कि नहीं दिदुन, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, ताकि दिदुन जानबूझकर नीरजा को उसे बेच दे। तो ये सब नीरजा का एक प्लान है। अब अबीर यहाँ पर आ गया, उसने दिदुन और नीरजा की बातें सुन ली और देखिए गलतफहमी बढ़ गई है। जी, अब यहाँ पे एक और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि अबीर आ गए और अबीर को ये लगा कि मैं तो ये अदाएं दिखा रही हूँ शेख को, तो मैं कैसी सी हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता ये मेरा प्लान है। तो यस, वहाँ अबीर आ जाते हैं और गुस्से में मुझे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब वो नीरजा को लेकर ऊपर चला गया है, न जाने अब वो क्या क्या कहेगा नीरजा को। देखते हैं कैसे हैंडल करती है नीरजा, क्योंकि अभी तो उसने यही प्लान किया था कि वो दिदुन को इस चंगुल में फंसा ले, लेकिन अब अबीर की एंट्री हो गई है तो अब वैसे तो उसको अबीर से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, जो कुछ भी अबीर ने कहा उसके बाद, बट स्टिल देखते हैं नीरजा कैसे, उसको सिर्फ अभी अपनी माँ और यहाँ से निकलने से फ़र्क पड़ता है।
नीरजा जो बात उसे कहेगी, क्या उसकी बात पर विश्वास करेगा या फिर वो अब नीरजा की मदद करेगा? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, कहने को यह है सुल्तान ऑफ दिल्ली, लेकिन पहुंच गए मुंबई शहर। और जब पहुंचे मुंबई तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एसबीएस के ऑफिस ना पहुंचे। तो देखिए किस तरह इन्होंने की हमारे मुंबई ऑफिस की सैर। बाय द वे, सुल्तान ऑफ दिल्ली रिलीज हो चुकी है एंड इज इट वर्थ योर वॉच, ये हम बता देते हैं। Our business is our business, none of your business. सुना है लेकिन नो एंट्री नो क्लोज। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। दया दरवाजा तोड़ो, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो सीआईडी का डायलॉग है। पिक्चर अभी बाकी है। अरे वो यू कैन बी वो ऑन दिस। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ये तो हम हमारे न्यूज़ रूम में हैं, लेकिन आज हमारे साथ है सुल्तान ऑफ दिल्ली की कास्ट। कौन है, चलिए पहले मिलाती हूँ आपसे। सो थैंक यू सो मच सबसे पहले हमारे न्यूज़ रूम में आने के लिए। प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। जिस तरह से प्रोजेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि क्या कुछ होने वाला है, किस तरह के सुल्तान होने वाला है और दिल्ली के क्यों है ये सुल्तान। क्राइम ड्रामा है, लोगों के रिश्तों के बारे में कहानी है और ये सेट है 1960s में। कहानी शुरुआत होती है स्वतंत्रता के आसपास 1947 में और वहाँ से लेके 1960। और जैसे कि सब जानते हैं, मिलन लूथरिया जिन्होंने कच्चे धागे, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डर्टी पिक्चर बनाई है, वो हमारे डायरेक्टर हैं। और उनकी एक स्पेशलिटी है कि विंटेज सिनेमा, पीरियड ड्रामा 1960s का कैसे बनाते हैं। और मैं जानता हूँ ये सब कहते हैं, पर अगर आप ट्रेलर देखेंगे आप समझेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो वाकई में सच है। इसमें एक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है, दोस्ती है, हार्ट ब्रेक है, भर भर के आपको इसमें एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो हम एक गेम खेल रहे हैं। हमें ये अचानक विदाउट एनी वार्निंग कार्ड्स पकड़ा दिए गए हैं जिस पे डायलॉग्स लिखे हैं। हम एक दूसरे से फिल्म्स के फेमस डायलॉग्स बोलेंगे और इस पर्ची के पीछे हमें जवाब पता है कि क्या है, पर बाकी के दोनों को गेस करना है। चलिए, तो पहला डायलॉग आप दोनों के लिए। हेलो, हाउ आर? खाना खाकर जाना। हाँ, क्या बात है। चलो, 1 point to अंजुम। सेकंड वन, आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। सुना है लेकिन नो एंट्री नो क्लोज। पगला दीवाना समथिंग। नो प्रॉब्लम। नो, रेस 3। यार रेस 3। हाँ, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। ये जवानी है दीवानी। चलो, तो ये मेरा राउंड खत्म विद अंजुम गेटिंग 1 point। दया दरवाजा तोड़ो, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो सीआईडी का डायलॉग है। ओके, ताहिर। 1 all। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया। क्या बात है। अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट कर बोल रहे ना, मेरा तो सबसे सिंपल था। चलो, इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं। गंगूबाई काठियावाड़ी। मैंने दोबारा एक्टिंग भी किया। नॉट बैड। चैन से जीना है तो जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ। अरे यार, इट्स अ क्राइम शो। हाँ, तो आइडेंटिटी सनसनी। हाँ, सनसनी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अ विनर। क्या है? एक सनसनी एक्शन। चैन से जीना है तो पिक्चर अभी बाकी है। अरे वो यू कैन बी वो ऑन दिस। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ये वाला मुझे मिलेगा। मतलब ये मुझे मिलेगा। पिक्चर अभी तुम्हें पता है। आई गॉट द फीलिंग इन माय हेड। I'll tell you नहीं यार, ये वाला मेरा है। I'll tell you why you will not get it, because पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त के बाद आप ये नहीं कह सकते ये तो वो वाला है। सीधा ओम शांति ओम। बहुत ही खुशी से हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज के विजेता इस शाम के हैं ताहिर राजवसीन, जिनसे मैं आप दोनों से एक डायलॉग स्लो क्लैप बताइएगा कि ये डायलॉग किस में से है।
आप कार्ल मार्क्स को जानते हैं? नहीं, मैं सिर्फ जॉनी वॉकर को जानता हूँ। फिर से आप कार्ल मार्क्स को जानते हैं? नहीं, मैं सिर्फ जॉनी वॉकर को जानता हूँ। मैं सिर्फ जॉनी वॉकर को जानता हूँ। हमारा शो आ रहा है 13 अक्टूबर को हॉटस्टार पे, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से, मेहनत से बनाया गया है। पहली बार है कि 70 mm जैसी एक फ़िल्म OTT पे आ रही है। मिलन सर के वर्ल्ड में हम सब ने अपना अपना काम करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। आई एम श्योर यूल फाइंड एवरी सॉर्ट ऑफ इमोशन इन देयर एंड यूड रियली लव इट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।